जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद आर्ट गुरु पर, और साथ ही साथ में आईजेट एक्सपर्ट गुरु। दो चैनल आपके अपने चल रहे हैं। इन दोनों चैनल पर आज ये वीडियो अपलोड होने वाली जो है लेजर मशीन के ऊपर प्राइस शीट बनाने की। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पर एक मॉडल तैयार कर रखा है प्राइस शीट का। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं प्राइस शीट बनी हुई है, और एक जेन्युइन है ये। और यहाँ पर मैं एक बनाने के में जा रहा हूँ मैं। आखिर ये डिजाइन बनेंगे कैसे, लेजर पे कैसे आप उसको तैयार करेंगे, सीएनसी के लिए कैसे तैयार करेंगे, आज मुझे आपको ये बताना है। बहुत आसानी से मैं आपको क्लास बता दूंगा। आपको करना है क्या दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज्यादा। बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों की दुआ रही तो हम अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया था इंस्टाग्राम पर सिर्फ 99 रुपीज पर क्लास के हिसाब से लगभग 20 क्लासेस होंगी। 20 क्लासेस के अंदर आपको पूरा कोरल का चैंपियन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें आप यहाँ ये डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन के ऊपर यहाँ पत्तियां सी बनी हुई है। इन चीज को बनाने के लिए आपको कैसे यूज करना है और कहाँ जाना है। अक्सर आपने क्लासेस देखे होंगे, जो लोग यूट्यूब पर क्लास डालते हैं वो सिर्फ टूल्स बता रहे हैं, और टूल्स के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव डिजाइन वो लोग चूज कर लेते हैं, बाकी डिजाइन से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको पता है कि आपका अपना ये भाई ऐसा तो करेगा नहीं। इसको तो आप कुछ भी दे दीजिए एट ए टाइम ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लाइव क्लासेस के अंदर मैं क्लासेस देता हूँ, तो इवन दैट आप लोगों की दुआओं से मुझे कोई भी डिजाइन कोई भारी नहीं लगता है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन बनाना। सबसे पहले हम इसके ऊपर के जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं पत्ती जैसे, इसको तैयार करने हैं। आपको एक सर्किल लेना है, थोड़ा लंबाई में ले लेंगे सर्किल को आप इस तरीके से, और लेफ्ट टू राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी ऐसा उठा सकते हैं जैसा मैंने उठा लिया। दोनों सेलेक्ट करना है, ए ड्राइव दबाना है, और यहाँ से इंटरसेक्ट कमांड देनी है। ध्यान रखेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ जब तीसरे नंबर पर जाएंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट कमांड है, इसको यहाँ से आप ग्रेड मार देंगे इस तरीके से। अभी दोस्तों क्या करना है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो मशीन जो है, चाहे वो लेजर मशीन हो या सीएनसी मशीन हो, तो वो सिर्फ कार्ड की पीस बाहर कर देगी। तो हमने क्या करना है, एक बेहतर रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर चलेंगे कॉन्टूर टूल के अंदर। कॉन्टूर टूल मेरे पास है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा इनसाइड पर, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल के और कंट्रोल एल कर देंगे। कंट्रोल के और कंट्रोल एल करने के बाद एक कंबाइन हो जाता है। कि मैं आपको कलर डाल के दिखा दूँ, पेज की जगह खाली हो गई है ना। फिलहाल तो कोई भी कलर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कलर ले सकते हैं। अब इसका हमें नीचे का पॉइंट हमें तैयार करना है। तो नीचे का पॉइंट तैयार करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, चाहे तो आप सर्किल से भी तैयार कर सकते हैं या रेक्टेंगल से भी तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, है ना। तो मैंने इस तरीके से, जैसे यहाँ से एक डिजाइन ये ले लिया मैंने, इस रेक्टेंगल सॉरी दोनों को सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ में, या ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, से दबा सकते हैं। नीचे वाले रेक्टेंगल पे कंट्रोल क्यू करना है, शेप को लेना है, और इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कमांड है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट मोड, इसको हल्का सा आप ऐसे राउंड में दे देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि यार इसको भी हमें राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक डिजाइन में थोड़ी चेंजिंग भी तो होनी चाहिए ना। तो हमने क्या करा, इन दोनों को हमने ऐसे सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से जरूर दबा देना सेंटर के लिए और वेल्ड कर देना। ये मेरा डिजाइन यहाँ वेल्ड हो गया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको राउंड शेप करना है या और चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ जो डिजाइन है, तो मैं शेप को लेके इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ये राउंड में चले जाएगा, बहुत प्यारा राउंड आ जाएगा। लेकिन दूसरा इससे भी ऐसे आना चाहिए, तो उसको भी आप डिलीट मार दीजिए यहाँ से, ये भी ऐसे राउंड में चले जाएगा। एक परफेक्टली डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा जैसा डिजाइन आप चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे ही डिजाइन यहाँ पर दे दिया है इस तरीके से। अब इसको हमें दोस्तों रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए आप इसको कॉपी उठा लेंगे, और कॉपी उठाने के बाद यहाँ से आप इसको मिरर कमांड दे देंगे इस तरीके से। जैसे ये मैंने मिरर दे दिया, दोनों को सिलेक्ट करना है, सेफ और सेंटर करना है, कंट्रोल जी कर देंगे। कीबोर्ड से अल्ट F7 आपको दबाना है। अल्ट F7 दबाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक टूल खुल गया ट्रांसफॉर्म नाम से। यहाँ आप रोटेट में चलेंगे, पहले 15 डिग्री बना लेते हैं। ध्यान रखें आपको रोटेट 15 से स्टार्ट करना है, 15, 30, 45, 60, 75 करके। अब यहाँ मैंने कॉपी 1 कर दी है, यहाँ 15 डिग्री, कितनी डिग्री आप सेट करेंगे उतनी डिग्री बन जाएगी, है ना। तो यहाँ मैंने 15 डिग्री दी। अब मैं अप्लाई करता हूँ, पर ये पास पास है, तो हम एक काम करेंगे, हम डिग्री यहाँ 30 बढ़ा देते हैं, और ये अप्लाई। लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, अब क्लाइंट कहता नहीं भैया इतनी ज्यादा गैप पे नहीं चाहिए मुझे। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इसको अनग्रुप करना है, और इसको थोड़ा थोड़ा आप
जैसे मैं इसको पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको मैंने पास पास कर दिया मैंने, है ना। और जब मैं यहाँ 15 डिग्री देता हूँ पास पास करने के बाद, तो ये और चढ़ गए, चलाना तो नहीं है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा दूर कर देंगे पहले से, है ना। मैंने इसको दूर करा और अप्लाई करो, गैप आ जाएगा आपको। अब आपके 15 डिग्री पे आपका परफेक्टली डिजाइन तैयार हो जाएगा। हर चीज एक बराबर आ रही है। पूरे डिजाइन को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको वेल्ड कर देंगे। अब मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ, नो फिल करके, ये देखिए परफेक्टली आपका तैयार हो गया है यहाँ पर। अभी क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है जी एक सर्किल, कंट्रोल दबा के सर्किल लेंगे। मैं पहले भी क्लासेस में कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ गए और C4 और A4 दबाया हमने, और फिर इसको यहाँ से वेल्ड कर दिया। अब ये परफेक्टली मेरा वेल्ड हो गया। बीच के अंदर हम जो भी हमें लिखना होगा या डालना होगा हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसका साइज और बढ़ा लीजिए, इसको और कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट देते हैं, थोड़ा अच्छा से नहीं लग रहा है, तो एक सर्किल हमने लिया है यहाँ से दोस्तों। और इसको अगर आपको 2 सूत या 3 सूत जगह छोड़नी है तो काउंटर ही आपको लेना है, और इस तरीके से इन साइड पे क्लिक करके यहाँ जाके आप जैसे 0.2 डाल दिया तो ये 2 सूत माना जाता है। 200 समथिंग मेरे ख्याल से 10 mm का 3 सूत होता है ना, यानी 10 mm का 300, यानी 4-5 के आसपास बैठेगा mm के अंदर। सेलेक्ट करते हैं इसे और कंट्रोल K और कंट्रोल L कर देते हैं, फिर दोनों को सिलेक्ट करा और C और E दबा दिया हमने, और यहाँ से दोस्तों कर दिया वेल्ड। देख लीजिए परफेक्टली आपके सामने डिजाइन यहाँ पर तैयार हो चुका है ऊपर का। अब हमने क्या करना है, इसका हमें बनाना है नीचे का, इसकी बेस तैयार करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ नीचे बेस है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इसके अंदर हम। अच्छा, रेक्टेंगल लेने के बाद है ना, आपने दोस्तों क्या करना है, सेंटर ग्रुप बनाना है, ध्यान रखें। तो शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करेंगे सेंटर, यानी पहले रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के अपने डिजाइन पे क्लिक करना है। और ये भी ध्यान में रखना कि हमारा डिजाइन जो ना उसके नीचे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। जैसे कि ये ऊपर जा रहा है डिजाइन हमारा, है ना, हमें चीज का ध्यान रखना है। कंट्रोल Q करा हमने, और इस डिजाइन को मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से रिफ्लेक्ट नोड से इसे पास पास पर ले आता हूँ। ये मेरा दोस्तों हो गया पास इस जगह पर। फिर इसके बाद इसको दोनों को सिलेक्ट करा, तो कमांड देनी ये वाली और ऑलरेडी लगी हुई है, तो आप इसको ड्रैग कर दीजिए, थोड़ा सा स्टैंड बनाना है ना हमें, तो ऐसा हमने ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, अगर आप अपना ये डिजाइन ऊपर से अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर अटैच हुआ हुआ है, तो मैं भी ऊपर से ही अटैच कर देता हूँ मैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने डिजाइन को यहाँ से हम कर्व दे देंगे, और कर्व में इसको मैंने हल्का अंदर की ओर लिया, और यहाँ से मैंने हल्का सा इसको बाहर की ओर, आप चाहते हो यहाँ तक भी आ सकते हैं जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हैं। जैसे हल्का सा टच मैंने यहाँ दे दिया इस जगह पर, ठीक है। इसके बाद आप इसी डिजाइन को सिलेक्ट करना है और रेक्टेंगल लेके, सॉरी पहले इस पर आप डबल क्लिक कर लेंगे, तो सैम बनाना है मुझे। तो एक गाइडलाइन लेके ऐसे रख देना है आपको, और यहाँ से आपको ले लेना है एक रेक्टेंगल, और उसके बाद इन दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करके आप कर दीजिए ट्रिम, और फिर कंट्रोल दबा के लेफ्ट टू राइट क्लिक करेंगे, दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करना है और कर देंगे वेल्ड। इसके बाद अब इसी डिजाइन को आप पहले सिर्फ और सेंटर कर लें। अब अगर नीचे भी मुझे बेस तैयार करनी है, चलो बेस तैयार कर लेते हैं। कितनी देर लगेगी हमें तैयार करने में, इससे कि हम कॉपी ले लेते हैं दोस्तों, और इस तरीके की एक शानदार मुझे बेस तैयार करनी है। दोनों सेलेक्ट करा, सिर्फ और सेंटर करा और ट्रिम कर दिया। ये नीचे से मेरी एक इसकी बेस भी तैयार हो जाएगी। आप अगर इसको नहीं चाहते हैं, थोड़ा नीचे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप इसको ड्रिल मार देंगे, और एक अलग टाइप की यहाँ पर बेस आपकी तैयार हो जाएगी। और नीचे लेके आना चाहते हैं तो और भी नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिफ्ट के साथ में आपको यहाँ क्लिक करना है, C और E दबाना है, सॉरी खाली C दबाना है आपको, और वेल कर देना है। देखिए परफेक्टली आपका डिजाइन तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर एक देखते मेरे सामने ये आ रही थी, भैया क्लाइंट कहता है सर मुझे ये और ये चीजें नहीं चाहिए। तो चलिए हम ये भी काम कर लेते हैं, ये और ये चीजें हम सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं। यहाँ से हम डिलीट, देन डिलीट, और इस तरीके से डिलीट, और इस तरीके से डिलीट। आप चाहो तो इनको भी आप डिलीट मार सकते हैं। एक परफेक्ट डिजाइन आपके सामने तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपके सामने एक परफेक्ट डिजाइन तैयार कर दिया है। ये डिजाइन, ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूं। जब तक के लिए लेता हूँ विदा, तो मिलूंगा अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय